हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रेजोनेंट स्टडीज। मेरा नाम है कुशाग्र, आप सभी का टीचर और दोस्त। और दोस्तों, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल टायर 1 के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स को। तो भाई, स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स का नाम सुनकर बहुतों के मन में आ रहा होगा कि भाई ये तो हमने पिछले लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया था, तो भाई अब ये दोबारा क्यों कर रहे हैं, क्या है इसमें नया। तो दोस्त बता दूं, पिछले लेक्चर में हमने जाना था स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स को, और उसमें जाना था हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड को, वो भी किसके लिए, एक नॉन डेसिमल या एक जनरल नंबर के लिए। लेकिन अब हम जानने जा रहे हैं भाई स्क्वायर रूट, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट फॉर अ डेसिमल नंबर यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दो और हम आते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, एक नंबर अज्यूम कर लेते हैं। नंबर क्या होगा, 163 लेट अस से 0.84। ये हमारा नंबर ऑफ अजम्पशन है। अब कैसे इस पर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो दोस्त बेसिक्स हमें सबको पता है। 163.84 को एक टेबल हम इसके अंदर फॉर्म करेंगे और इसके अंदर हम फॉर्मुलेशन को लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, पेयरिंग करोगे। पेयरिंग कैसे सिखाई थी, देखो हमें पता है भाई, इधर इस नंबर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और ये देखो 163। जिसने भी बेसिक नहीं देखा है वो पहले पिछले वीडियो में जाकर आई बटन पर क्लिक करके पिछला वीडियो देखो और फिर वापस इस वीडियो पर आओ। ठीक है, तो पहले देखो 163 हम इसको अज्यूम कर लेते हैं। हमें पता था पेयरिंग होती है, तो भाई सबसे पहले हम चलते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ। राइट, तो अब क्या होगा, 63 पहले एक पेयर बनेगा और फिर ये 1 एक पेयर हो गया। लेकिन डेसिमल के बाद क्या होता है भाई, डेसिमल के बाद उल्टा चलता है, यानी कि 84 है ना। अगर मान लो मैं यहाँ पे एक जीरो भी लिख देता तो पहले क्या होता, पहले 84 का होता फिर यहाँ पर 0 का होता। तो इस तरह से यहाँ पर पेयर्स फॉर्म होते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास नंबर है 163.80। अब क्या करोगे, एक एरो इधर बना लो और एक एरो बना लो इधर। तो सबसे पहले क्या करो, इधर के पेयर्स फॉर्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा फर्स्ट पेयर ये बनेगा, ठीक है, 84 का। सेकेंड पेयर 63 और थर्ड पेयर बनेगा हमारा 1 का। तो यहाँ पे हम लेबलिंग भी कर लेते हैं, 1 यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, हमारे 3 पेयर्स बन गए। तो दोस्तों अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, 163.84। ठीक है, टेबल फॉर्म कर लो। अब क्या होगा, यहाँ पर पेयरिंग हमने जैसा कि कहा था हमने कर ली। एक बार हम इसको कलर चेंज करके दिखा देते हैं, 84, 63 और 1। अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। देखो दोस्त, सबसे पहले हम इस पेयर को यानी थर्ड पेयर को हम कंसिडर करेंगे। पेयर क्या है, यहाँ पे 0 है, तो 0 हो या ना हो इसका होना एक बराबर है, तो 1 मान लो। तो अब क्या होगा, सबसे पहले 1 को देखेंगे। तो भाई कोई नंबर ऐसा जो 1 से छोटा हो या 1 के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो अब भाई क्या है, कोई नंबर 1 के बराबर, भाई 1 किस में जाएगा, 1 किसी में नहीं जाएगा, ये खुद से जाता है। तो 1 और 1, यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया 1। अब सोल्यूशन देखो, सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे क्या होगा 1 + 1 यहाँ पर, जो कि बन जाएगा नीचे आकर 2। अब क्या होगा आगे भाई, यहाँ पे सेकंड पेयर उतार लो 63 का। ठीक है, अब दोस्त यहाँ पर एक रफ कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं राइट हैंड साइड में। ठीक है, देखो 1 मिनट अंडू करते हैं इसको और दोबारा से इसको कायदे से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमने एक रफ कॉलम ड्रॉ कर लिया। अब भाई सवाल आता है 2 के साथ मैं ऐसा क्या नंबर यहाँ पर ऐड करूँ या यहाँ पर इसके पीछे लगा दूँ जो यहाँ पर 63 के या तो बराबर की वैल्यू दे दे या फिर इससे छोटी वैल्यू दे दे। मैं ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज़ करूँगा। तो ट्रायल एंड एरर मेथड में भाई देखो, 2 के साथ अगर मैं 1 लगाता हूँ पीछे, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई भी करूँगा, यहाँ पे ऊपर लिखूँगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करूँगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 21। अभी भी बहुत डिफरेंस है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ऑड नंबर की सीरीज़ लेकर चल रहा हूँ, आप पूरी सीरीज़ चेक करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 2 3, यहाँ पर देख लो। अब 3 के साथ क्या होगा भाई, यहाँ पर होगा 3 × 3 9 और 3 × 2 69। तो भाई 63 से बड़ा है, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, ये हमारे लिए कारगर नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर जब मैं 2 के पीछे 2 लगाऊंगा तो ही वैल्यू इसकी कंसिडरेबल है, जो कि होगी यहाँ पर 44। ठीक है, अब क्या होगा, यानी इसके पीछे मुझे 2 लगाना होगा। तो अब भाई इस 2 के पीछे ये 2 लगा दिया और 2 को ही यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे ऊपर। और क्या होगा, 2 से 2 का मल्टीप्लिकेशन, जो कि हम 22 से, माफ़ करना 22 से 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, जो कि हमने दिखाया, क्या बनेगा 44। अब 44 बन गया, सब्ट्रैक्ट करो क्या आएगा भाई, यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी 19, देख लो। और
उसके अलावा यहां पर क्या होगा, अब देखो 19 तो मिल गई, अब आगे कैसे सॉल्व करें, तो ये डेसिमल यहां पर लगा हुआ है तो भाई ये यहां ऊपर उतार दो। अब डेसिमल उतार दिया तो अब उसके बाद सीधा ये पेयर 84 का यहां पर मेंशन कर दो, तो क्या बन गया 1984। लेकिन दोस्त जैसा हमने पिछले स्टेप में किया था, अगर 1 को यहां पर लिखा था, यहां पर मेंशन किया था तो, और इसको मल्टीप्लाई किया था इन दोनों को आपस में, तो यहां पर 1 को ऐड भी किया था। सिमिलरली हमने जब 2 को यहां पर लिखा और यहां पर भी लिखा, तो भाई क्या होना है अगला स्टेप, यहां पर इस वाले 2 को हम ऐड भी करेंगे, तो यानी कि +2। तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई 22 + 2 यानी 24। अब 24 तो आ गया, अब इस 24 के बाद भाई क्या ऐसी वैल्यू ऐड करें कि जिससे हमारा 1984 ये पूरी तरह से कट जाए और हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए किसकी, स्क्वायर रूट की, किसके 163.84 के। तो 24 के पीछे क्या लगाएं, तो दोस्तों मैं रैंडमली एक नंबर अज्यूम कर लेता हूं 24 के पीछे लगाने के लिए। 24 के पीछे लेटर से मैं मान लेता हूं 5, मैं 5 लिख कर देखता हूं, यानी 5 यहां पर भी लिखूंगा और 5 से ही मल्टीप्लिकेशन भी करूंगा। 5 × 5 25, 5 × 4 20 और 20 + 2 यहाँ पे हो जाएगा 22 और 5 × 2 10 और 2 12 यानी 1225। अभी भी देखो रहे हो दोस्त 1984 है, यहाँ 1225 है, बहुत डिफरेंस है ना। चलो एक काम करते हैं, अब यहाँ पर 5 के बाद हम लेते हैं, हम ऑड नंबर की सीरीज के साथ चल रहे हैं तो 5 के बाद हम 7 लेकर देख लेते हैं। तो 7 लगाया, 7 से ही मल्टीप्लाई भी किया, 7 × 7 49, 7 4 28 और उसमें ऐड हुआ 4 तो भाई बना 32, 32 यहाँ पे 3 यहाँ पर ऊपर, अब 7 2 14 और 3 17 तो 1729। दोस्त ये कुछ क्लोज लग रहा है, बट एक काम और करते हैं, एक ट्रायल और लेते हैं और देखते हैं 8 में कितना आता है, ठीक है। तो दोस्त ये रहा हमारा 24 और इसमें लिख देते हैं हम 8। 8 को यहाँ पर भाई मेंशन करें तो 248 और मल्टीप्लाई भी करेंगे 8 से, तो 8 × 8 कितना होता है भाई 64। हमारा यहाँ पे 4 और 6 ऊपर आ गया, 8 4 32, 32 और 6 कितना होता है 8, ठीक है। 32 और 6 कितना होता है 38। अब भाई फिर क्या आता है 8 2 16 और 3 19, तो भाई 1984। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 8। तो अब हमारा क्या जा रहा है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1984 आपका पूरा कट जाएगा। तो भाई फाइनल आंसर क्या आएगा 12.8। तो हमारे 163.84 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होगा 12.8। ऐसे दोस्तों हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, माफ कीजिएगा प्रैक्टिस सेशन में। दोस्तों तब तक के लिए ये हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इनको हाँ भाई इनको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर मेंशन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, साइनिंग ऑफ, जय हिंद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।